हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? और कैसा लगा आप लोगों को जो कल का हमने एडिटोरियल सेशन जो सुबह 6 बजे रखा था, वो कैसा लगा था आप लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करते हैं नए एडिटोरियल से। और सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल में हम एडिटोरियल का सेशन लाते हैं और हमारी जो शुरुआत होती है फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशनल कोट से होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम मोटिवेशन कोट्स के कोट्स पे जाएंगे। ओके। थिंक बिग, सोचो बड़ा। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। एंड मेक इट हैपन, आप बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास रखो और जिस जो चीज आपने सोची है वो चीज को पूरा करो। ये है आज का मोटिवेशनल कोट हमारा। ठीक है, तो आज का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ द डे, अ डिफाइनिंग मोमेंट। कौन सा मोमेंट? एक चीज को बताना। अ डिफाइनिंग मोमेंट, एक चीज को बताना। ओके, तो आप लोगों को बता दूं, ये जो एडिटोरियल होता है जो हम लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं। ठीक है, जो भी एडिटोरियल हम लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस से हम ये अपना एडिटोरियल लेते हैं। तो आर्टिकल ऑफ द डे ये है, अ डिफाइनिंग मोमेंट, किसी को बताना, किसी को बचाना। डिफाइनिंग मोमेंट मतलब किस तरह से चीजों को बचाना। ठीक है, यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान मार्क। यूएस ने स्ट्राइक किया है ईरान के मार्क पे। अ फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब, फ्रॉड का मतलब भरा हुआ। एक फ्रॉड जो कि एंड करता है ईयर, जो कि एंड करता है ईयर ऑफ किकिंग। किस चीज को किक करता है वो? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर कैन डाउन द रोड। किसको किक करता है? न्यूक्लियर। अभी आप सभी को पता है ईरान और इजराइल का बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। तो इस वजह से वो डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से वो स्ट्राइक करेगा ईरान पे। मच डिपेंड ऑन तेहरान डज व्हाट तेहरान डज नेक्स्ट। तेहरान नेक्स्ट क्या करेगा? ओके, तो चलिए हम एडिटोरियल पे आते हैं। तो ये आर्टिकल का जो फर्स्ट एक हेडिंग रहता है उसका हम यहाँ पे लिखते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम ये जो पढ़ रहे हैं उसके बाद जो पैराग्राफ होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ पे आते हैं। तो आप लोगों को इतना पता चला कि अ डिफाइनिंग मूवमेंट क्या, कौन सा मूवमेंट है? एक डिफाइनिंग मूवमेंट है जो यूएस स्ट्राइक करता है ईरान पे एक फ्रॉड के साथ, एक भरा हुआ चीज के साथ जो एंड करता है ईयर, जो कि खत्म करता है न्यूक्लियर, और जो अभी डिपेंड करता है तेहरान पे कि वो नेक्स्ट क्या करता है। ओके, ओके स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ से। तो हमारा पैराग्राफ ये जो हमने ऊपर पढ़ा, अ डिफाइनिंग मूवमेंट, यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान मार्क्स अ फ्रॉड एंड टू ईयर ऑफ किकिंग न्यूक्लियर कैन डाउन द रोड। ये हमने ऊपर पढ़ा। मच डिपेंड ऑन व्हाट तेहरान डस, अभी हम डिपेंड करता है कि तेहरान क्या करता है। ओके, उसके बाद आप लोगों को दिखता होगा, ठीक से दिख रहा होगा आई होप फ्रेंड्स। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प डिसीजन टू ज्वाइन इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान ऑन संडे मॉर्निंग। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प डिसाइड करते हैं कि वो ज्वाइन करे इजराइल के वॉर में। किसके अगेंस्ट? ईरान के। कब उन्होंने डिसाइड किया? संडे मॉर्निंग को। ओके, विद द बॉम्बिंग ऑफ 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। किसके साथ? बॉम्बिंग, बॉम्बिंग मतलब बॉम्ब विस्फोट। बॉम्बिंग मतलब, बॉम्बिंग मतलब बॉम्ब विस्फोट, मतलब बॉम्ब से हम किसी पे वॉर करते उसको कहते हैं बॉम्ब विस्फोट, बॉम्बिंग। ठीक है, उसके बाद विथ थ्री मेजर न्यूक्लियर, विथ 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एट फेडो। कहाँ कहाँ पे? फेडो में, इस्फहान में एंड नंताज में, मतलब ये जगह है सारी चीजें। ओके, कुड इधर फोर्स द ईरानी रिजिम, वो ईरानी को फोर्स करेगी। रिजम मतलब प्रशंसक, रिजम मतलब प्रशंसक, रीजन मतलब प्रशंसा। टू सरेंडर और मूव डिसिसिवली टूवर्ड्स अ वाइडर वॉर इन द रीजन, वो ऐसा बताएगी या तो आप सरेंडर कर दो या डिसिसिवली आगे बढ़ो
एक वाइडर वॉर के साथ रीजन में। तो डिसिसिवली मतलब डट से, यानी एकदम छाती ठोक के हम कहीं पे आगे बढ़ रहे हैं। डट से रिजिम, रिजिम का हो गया। डिसिसिवली मतलब डट से आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप हैज क्लेम दैट द अटैक हैव बीन सक्सेसफुल। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि जो अटैक उन्होंने किया था वो सक्सेसफुल हो चुका। इट विल बी अ while बिफोर द फुल इम्पैक्ट ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ द न्यूक्लियर साइट इन ईरान। Although President Donald Trump has claiming that the attack have been successful, उन्होंने बताया कि अटैक जो हमने किया था वो सक्सेसफुल हुआ। It will be a while before the full impact of the bombing of the nuclear site, जो भी उन्होंने बॉम्बिंग किया था न्यूक्लियर साइट पे ईरान पे, will be known, वो उससे पता चलता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन विल प्रोवाइड की इनपुट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन बताएगा हमें कि क्या क्या इनपुट्स हमने किए थे, और वो अंडरस्टैंड करवाएगा आपको कि हमने किस हद तक उसका डैमेज किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन बॉम्बिंग। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नेचर रहा पॉलिटिकल इम्पैक्ट का अमेरिका बॉम्बिंग में। इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान दैट बिगेन ऑन जून 13, जो भी इजराइल का वॉर हुआ था ईरान के खिलाफ, कब से हुआ था? जून 13 से। हैड ऑलरेडी डन कंसिडरेबल डैमेज टू द रिजिम, बहुत सारा डैमेज हो चुका था उनके पूरे रिजिम में, एंड इट्स स्ट्रक्चर, उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है वो, इंक्लूडिंग द आर्म फोर्स। कौन सी चीजों में? आर्म फोर्स, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट एंड द न्यूक्लियर साइंटिफिक कमेटी। इतनी सारी जगह में बहुत सारा नुकसान हुआ है इस वॉर से। बट द ईरानी रिजिम हैज मैनेज टू सर्वाइव, बट जो ईरानी रिजिम है वो मैनेज कर रहा है खुद को सर्वाइव करने के लिए, एंड हैज सक्सीडेड इन हिटिंग बैक अगेंस्ट इजराइल, और वो सक्सेसफुली हिट बैक कर रहा है इजराइल को। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ द अमेरिकन अटैक मार्क अ डेथ बिलो टू द रिजिम। ये जो चीज है जो अमेरिकन कर रहा है अटैक, वो एक जो भी इंसान मरे हैं उनके रिजिम से, और रेली ईरानी नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक, और ईरानी के नेशनलिज्म में वो फेवर कर रहा है जो भी ईरानी रिपब्लिक है वो, ठीक है। ट्रम्प अटैक हैव केम well before the end of the 2-week pause he had announced to explore। ट्रंप ने जो अटैक किया था वो अब आया है जब वॉर खत्म होने को आ रहा है, पॉज हो चुका है, उसने अनाउंस किया एक एक्सप्लोर। ऑस्टेंसिबली का वर्ड ये हमने कल के एडिटोरियल में भी पढ़ा था, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कैसे एडिटोरियल में डेली डे टू डे आप लोगों को एक ही वर्ड रिपीट भी हो सकता है। ऑस्टेंसिबली मतलब प्रत्यक्ष तौर पे चढ़ना, अ पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। एक पीसफुल यानी शांतिजनक रिजोल्यूशन होगा किसके बीच में? ईरान और इजराइल के बीच में। सैनिक से द टॉक ऑफ 2-week टाइम आउट वॉज अ पॉलिटिकल फेंट। अब सैनिक मतलब निंदक, फेंट मतलब बुलावा, मतलब ये लोगों के बीच में कुछ चीजें ठीक हो रही है तो उसका बुलावा आ रहा है, उसको कहते हैं फेंट, और सिनिक्स मतलब उसकी निंदक, ओके, निंदक। सिंस द अनाउंसमेंट, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, द यूएसए हैज स्टेडली मोबिलाइज्ड अ मैसिव मिलिट्री फोर्स इन द गल्फ। जो भी यूएसए है वो स्टेडली मोबिलाइज करता है एक मैसिव मिलिट्री फोर्स गल्फ में, इंक्लूडिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरीज एंड सेवरल B-2 bombers that can deliver the bunker booster munition to destroy the Fordo nuclear facility built deep inside a mountain। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, द यूएसए हैज स्टेडली मोबिलाइज्ड अ मैसिव मिलिट्री फोर्स इन गल्फ। यूएसए ने अपना मिलिट्री फोर्स को भी बुला दिया, इंक्लूडिंग उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरीज कर रहे थे, मतलब वो ला रहे थे सेवरल 2 बम्पर जो कि डिलीवर कर रहे थे
बंकर बस्टर मुनिशन, ताकि वो मुनिशन मतलब लड़ाई का सम्मान करना, मुनिशन मतलब लड़ाई का सम्मान करना। ओके। टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्ड डीप इनसाइड अ माउंटेन, जो भी माउंटेन के अंदर है उसको हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें लाई थी। ओके। अब इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट, एक छोटे से स्टेटमेंट की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा है ना फ्रेंड्स? इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑन द बॉम्बिंग डिसीजन, जो भी बॉम्ब का डिसीजन था, मतलब बॉम्ब फेंकम फेंकी का उसका जो डिसीजन था, ट्रम्प सेड द स्ट्राइक आर लिमिटेड टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी। तो एक छोटे से स्टेटमेंट जो बॉम्ब का डिसीजन ले रहा था, ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि जो भी स्ट्राइक है वो लिमिटेड रहेगा ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके ईरान के न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी, और एंड दैट द बॉल इज नाउ इन ईरान कोर्ट, और जो भी चीजें होगी वो ईरान के कोर्ट में होगी। इफ ईरान स्यूज फॉर पीस, स्यूज मतलब मुकदमा, यानी हम किसी चीज को लाने के लिए, मुकदमा, ठीक है, स्यूज मतलब मुकदमा। ओके। फॉर पीस, किस शांति के लिए, देयर कैन बी सीरियस डिप्लोमेसी फॉर पीस, वहां पे एक बहुत ही सीरियस डिप्लोमेसी होगा, एक एक शांतिपूर्वक के लिए। ओके। ही सेड, उन्होंने कहा, बट इफ ईरान सीक्स टू विन द वॉर बाय अटैकिंग द यूएसए, बट ईरान ये बोलता है कि अगर ईरान चाहता है कि वो वॉर अटैक करे, किस पे, यूएसए पे, और एलिट टारगेट, और वो एलिट मतलब संबोध, ये रहा एलिट का मतलब संबोध, ठीक है, एलिट टारगेट। ट्रम्प वार्न दैट मोर अटैक विल फॉलो, ज्यादा अटैक आएंगे। ऑल आईज विल नाउ बी ऑन तेहरान रिस्पॉन्स, अब सारी नजरें तेहरान पे है कि वो क्या करता है। ओके। It is no secret that Israel goal has not been limited to a rollback of the Irani nuclear program. ये यहाँ पे कोई भी सीक्रेट नहीं है इसराइल के गोल में कि वो लिमिटेड चीजें रखता है, रोल बैक करता है ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को। दैट इट सीक्स अ रेजिम चेंज इन तेहरान, वो चाहता है कि एक रेजिम चेंज हो तेहरान में एक रेजिम चेंज हो। ओके। तल एविक हैज लॉन्ग साउट मतलब ढूंढा गया, किसी चीज को ढूंढा गया, साउट मतलब किसी चीज को ढूंढा गया, टू ब्रिंग द यूएस इनटू द वॉर, यूएस को वॉर में लाना, एंड लिवरेज वॉशिंगटन फुल वेट टू इंड्यूस पॉलिटिकल चेंज इन ईरान, ताकि वॉशिंगटन भी आए और एक पॉलिटिकल चेंज हो ईरान में। ऑल्दो ट्रम्प डिड नॉट एक्सप्लिसिटली सपोर्ट द रेजिम चेंज ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लिसिटी मतलब स्पष्ट रूप से, किसी चीज को स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है, एक्सप्लिसिटी मतलब किसी चीज को स्पष्ट रूप से आप चीजों को बताना। ओके। ऑल्दो ट्रम्प डिड नॉट एक्सप्लिसिट सपोर्ट द रेजिम चेंज ऑब्जेक्टिव, उन्होंने बताया, ही मेड इट क्लियर दैट ही सीक्स अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, वो चाहता है कि एक चेंज हो इस्लामिक रिपब्लिक में। ही सीम्स टू हैव लेफ्ट द ईरानी सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खमानी, वो चाहते हैं कि वो छोड़ दे ईरानी सुप्रीम लीडर को आयतोल्ला अली खिमानी विथ नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन के साथ नहीं, बट टू सरेंडर, वो सरेंडर करे एंड सर्वाइव ऑन ट्रम्प स्टफ, और वो जो ट्रम्प चाहते हैं वो चीज पे वो सर्वाइव करे। विद इन द यूएसए
यूएसए के अंदर द राइट विंग ओपोनेंट ऑफ द वॉर इन ट्रम्प्स पॉलिटिकल बेस, जो भी राइट विंग होता है ओपोनेंट, जो वॉर होता है ट्रम्प के पॉलिटिक बेस पे, आर बाउंड टू बी डिसअपॉइंटेड विद द प्रेसिडेंट डिसीजन। वो एक बॉन्ड रहता है जो भी डिसअपॉइंट करता है एक प्रेसिडेंट डिसीजन को। दे हैड म्यूटेड अ सीरियस कैंपेन अगेंस्ट, उन्होंने बताया है कि वो एक सीरियस कैंपेन कराएंगे ट्रेडिशनल टेम्पटेशन इन वॉशिंगटन टू इंटरवेन ऑन इजराइल साइड। वो अपना एक एक कैंपेन चलाएंगे जो टेम्पटेशन करता है वॉशिंगटन में इंटरवेन इजराइल के साइड से। दे क्वेश्चन द क्लेम दैट ईरान हैज बिल्ड, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ईरान ने बनाया है और इज अबाउट टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन, या वो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने को है। दे वॉन्टेड द व्हाइट हाउस नॉट टू फॉरगेट द प्रीवियस एफर्ट, वो चाहते हैं कि व्हाइट हाउस को कोई भी ना भूले जो भी प्रीवियस एफर्ट्स डाला था। एफर्ट्स मतलब किसी चीज के ऊपर आपने मेहनत लगाई। एफर्ट्स एट रिजिम चेंज इन इराक, जो भी रेजिम चेंज, रेजिम का मतलब प्रोसेस सा चेंज आना किसी चीज में, ईरान में, ठीक है, किसी चीज में चेंज आना। कहाँ पे थे हम? रेजिम चेंज इन इराक एंड लीबिया हैड एंडेड इन डिजास्टर, और जो लीबिया है वो एंड कर दे डिजास्टर। एंड द कॉस्ट द यूएसए मच ब्लड एंड ट्रेजर, जो भी कॉस्ट होता है यूएसए ने अपने खून पसीना एक करके दिया है, ठीक है। ट्रम्प हाउएवर appears to have calculated that total victory over Tehran is possible, ट्रम्प ने कैलकुलेट किया है पूरा विक्ट्री तेहरान के हाथ में आ सकता है, ये पॉसिबल है। विथ एक शॉर्ट एंड स्विफ्ट बॉम्बिंग कैंपेन, शॉर्ट और एक स्विफ्ट बॉम्बिंग कैंपेन के साथ, एंड दैट देयर वुड बी नो नीड फॉर सेंडिंग ग्राउंड ट्रॉप्स, और उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कुछ चीजें ग्राउंड के थ्रू भेजने की इनटू ईरान। ओके, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड सीज ईदर अ फेमिलियर ट्रेजेडी, इट विल नॉट बी लॉन्ग, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बिफोर द वर्ल्ड, अगर पहले दुनिया देख लेती है कि इधर ये क्या ये ट्रेजेडी अनफोल्ड इन द मिडल ईस्ट है, क्या ये ट्रेजेडी अनफोल्ड मिडल ईस्ट है, और इंटरनल चेंज इन ईरान, जो भी इंटरनल चेंज होता है ईरान में, दैट मूव्स द रिजिम इन अ न्यू डायरेक्शन, ये सारी चीजों से एक नया चीजें, मतलब नया डिसीजन डायरेक्शन में चीजें जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो ऑथर है हमारे, वो ये बता रहे हैं कि एक डिफाइनिंग मोमेंट था तेहरान का, कि अब तेहरान क्या करेगा। तो ओवरऑल ये पैराग्राफ में हमें पता चला कि ये बात हो रही है इजराइल और ईरान के, जो भी उन लोगों के बीच में वॉर चल रहा है उसके रिगार्डिंग ये पूरा पैराग्राफ था। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को कैसा लगा ये आर्टिकल? क्या आप लोगों को समझ आ रहा है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं? और कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करना फ्रेंड्स, और लाइक करना। और आप लोगों को डेली 6 बजे आप लोगों को ये एडिटोरियल सेशन मिल जाएगा विथ वोकेबलरी के साथ और एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी नोटिफिकेशन या जो भी वीडियो आते हैं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स। बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत बारिश हो रही है ज्यादातर जगह में। आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ पे कैसा कैसा बारिश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेशन को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।